हेलो फ्रेंड्स, मैं अलका शारदा अपने चैनल से आप सब दोस्तों का स्वागत करती हूं। और आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूं अपने वीडियो का, वो है आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि 11 जुलाई 2021 से गुप्त नवरात्रे आषाढ़ मास के शुरू हो रहे हैं। तो आप शास्त्रों के आधार पर 4 नवरात्रे फ्रेंड्स बताए गए हैं। 2 नवरात्र बड़े स्तर पर मनाए जाते हैं और 2 गुप्त रूप से साधु संतों के लिए होते हैं। गुप्त नवरात्र में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि गुप्त नवरात्र में की जाने वाली पूजा से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस बार ये गुप्त नवरात्रे जो हैं वो 11 जुलाई 2021 से शुरू हो रहे हैं। आगे अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इसका शुभ मुहूर्त क्या है और किस दिन घट स्थापना करनी चाहिए, किस दिन किस तरह से पूजा करनी चाहिए, और कुछ सरल उपाय बताऊंगी जिसको करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको विशेष जानकारी मिल सके जो मेरे द्वारा आपको आपके पास पहुंच सकती है। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली में फॉरवर्ड कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरे ये वीडियो आपको कैसे लगते हैं, जो कि मैं आप लोग के सामने जानकारी शेयर करती हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी प्रत्यक्ष और गुप्त नवरात्रे में क्या अंतर होता है। 4 नवरात्रे में से 2 को प्रत्यक्ष नवरात्र कहा गया है क्योंकि इसमें गृहस्थ जीवन वाले साधना पूजन करते हैं, लेकिन जो 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं उसमें आमतौर पर साधक, सन्यासी, सिद्धि प्राप्त करने वाले तांत्रिक, मांत्रिक देवी की उपासना करते हैं। हालांकि चारों नवरात्र देवी सिद्धि प्रदान करने वाली होती है, लेकिन गुप्त नवरात्र के दिनों में देवी की 10 महाविद्याएं की पूजा की जाती है, जिनका तंत्र शक्ति और सिद्धियों पर विशेष महत्व है। जबकि प्रत्यक्ष नवरात्र में सांसारिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को प्रदान करने वाली देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्र में अगर आमजन चाहे तो किसी विशेष इच्छा की पूर्ति या सिद्धि के लिए गुप्त नवरात्र में साधना करके मनोरथ की पूर्ति कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि इनको गुप्त नवरात्रे क्यों कहा जाता है। गुप्त नवरात्रे में तंत्र साधना का विशेष महत्व रहता है। चूँकि तंत्र साधना गुप्त रूप से की जाती है, इसीलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। यह आमतौर पर तंत्र विद्या में रुचि रखने वाले साधक और तांत्रिक करते हैं। गुप्त नवरात्र में साधना के साथ सिद्धियों की भी प्राप्ति की जाती है। प्राचीन काल में गुप्त नवरात्र ही ज़्यादातर प्रचलित थे। बाद में युगों के परिवर्तन के बाद चैत्र नवरात्र मूल रूप में आया और फिर शारदीय नवरात्र। गुप्त नवरात्र आषाढ़ और माघ मास में की जाती है। माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की इस गुप्त नवरात्रे में पूजा की जाती, वह साधना की जाती है। इसमें महाकाली के माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी देवी, माता चित्रमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माता बगलामुखी, माँ कलमा देवी, माँ धूम्रवती और माँ मातंगी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कि गुप्त नवरात्रे का क्या महत्व है। चारों नवरात्र हर साल 3-3 महीने की दूरी पर आती हैं। प्रत्यक्ष तौर पर चैत्र, गुप्त आषाढ़, प्रत्यक्ष अश्विनी और गुप्त पोष मास में माँ दुर्गा की उपासना करके इच्छित फल की हम प्राप्ति प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्यक्ष नवरात्र में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रों का महत्व, प्रभाव और पूजा विधि बताने वाले ऋषियों में भृंगी ऋषि का नाम सबसे पहले लिया जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक महिला भृंगी ऋषि के पास आई और अपने कष्टों के बारे में उन्हें बताया।
महिला ने हाथ जोड़कर ऋषि से कहा कि मेरे पति दुर्वासनाओं से घिरे हुए हैं और इस कारण कोई धार्मिक कार्य, व्रत या अनुष्ठान नहीं कर पा रही। ऐसे में क्या करूं कि मैं माँ शक्ति की कृपा प्राप्त कर सकूं और मुझे मेरे कष्टों से मुक्ति मिले। तब ऋषि ने उस महिला के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए गुप्त नवरात्र में साधना करने के लिए कहा। ऋषिवर ने गुप्त नवरात्र में साधना की विधि बताते हुए कहा कि इससे तुम्हारा सन्मार्ग की तरफ बढ़ेगा और तुम्हारा परिवार जीवन खुशियों से भर जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि के लिए घट स्थापना हमें कब करनी चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 11 जुलाई 2021 दिन रविवार को घट स्थापना की जाएगी। घट स्थापना के लिए सुबह 5:31 से सुबह 7:47 तक का समय शुभ है। इस साल घट स्थापना की कुल अवधि 2 घंटे 16 मिनट की है। 5:27 से शुरू होगी। ये कब शुरू होगी? हमारी जो 7:27 से शुरू होगी, जो कि 11 जुलाई की सुबह रहेगी। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:54 तक है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि शुरू होंगे। तो अब हमने जैसा आपको बताया कि गुप्त नवरात्रि 11 जुलाई से शुरू होगी और 18 जुलाई को समाप्त होगी। चैत्य और शारदीय नवरात्रि की तरह ही गुप्त नवरात्रि में भी माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की हम पूजा विधि विधान से करते हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान अब मैं आपको बताऊंगी किस तरह से पूजा की जाए। तो पूजा विधि के लिए हमें क्या करना है कि गुप्त नवरात्रि के दिन किसी भी दिन सभी कार्यों से निवृत्त होकर दोस्तों उत्तर दिशा की ओर मुख करके पीले आसन पर बैठ जाएं। अपने सामने तेल के 9 दीपक जला लें। यह दीपक साधना काल तक जलते रहने चाहिए। दीपक के सामने लाल चावल, अब हम ये लाल चावल कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों चावल को रंग लें और उनकी एक ढेरी बनाएं। फिर उस पर एक श्रीयंत्र रखकर उसका कुमकुम, फूल, धूप तथा दीप से पूजन करें। गुप्त नवरात्रि में मनचाही सफलता के लिए विशेष उपाय भी किए जाते हैं। वही तंत्र शास्त्र के अनुसार गुप्त नवरात्रि में किए गए उपाय जल्दी ही शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। धन, संतान, स्वास्थ्य, संतान, विवाह, प्रमोशन आदि कई मनोकामनाएं इन 9 दिनों में आप उपाय करके प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि ये नवरात्रि में हम क्या उपाय करें, अचूक उपाय जिनसे कि हमारे बिगड़े काम बन जाए। 9 दिनों तक चलने वाले गुप्त नवरात्रि में माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा और हम करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए विभिन्न साधना भी की जाती है। गुप्त नवरात्रि में मनचाही सफलता के लिए हमको क्या करना चाहिए कि जिससे हमारी ये 9 दिनों में माता हमारी मनोकामनाएं पूरी करें और हमें अपना आशीर्वाद दें। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आपके घर के पास जो भी कोई शिव मंदिर हो वहाँ पे जाएं, वहाँ भगवान शिव एवं माँ पार्वती पर जल एवं दूध चढ़ाएं और पंचोपचार जिसमें चंदन, पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य से उनका पूजन करें। अब मोली, पूजा में उपयोग किया जाने वाला लाल धागे को हम मोली कहते हैं, उसको लेकर उन दोनों के मध्य गठबंधन करें। किनके मत करना है हमें? पार्वती जी और शंकर भगवान जी के। अब वहाँ बैठकर लाल चंदन की माला से मंत्र का जाप 108 बार करें। मंत्र इस तरह से होंगे: हे गौरी शंकरार्धांगिनी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माँ करु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लमा भाम। इसके बाद 3 महीने तक रोज इसी मंत्र का जाप शिव मंदिर में अथवा अपने घर में पूजा कक्ष में माता पार्वती के सामने 108 बार करें। अभी दूसरा उपाय मैं आपको बताती हूँ कि कितनी जल्दी हम अपना बच्चों का विवाह कर सकते हैं या अपना शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय है। इसमें गुप्त नवरात्रि में शिव पार्वती का एक चित्र अपने पूजा स्थल पर रखें और उनकी पूजा अर्चना करने के बाद मंत्र का 3, 5 या 10 माला जाप करें। जाप के बाद भगवान शिव से विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें।
अब दोस्तों तीसरा उपाय मेरा इंटरव्यू से संबंधित है कि हम अगर कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें हमें कैसी सफलता मिला है। तो इसके लिए गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद सफ़ेद रंग की सूती आसन बिछाकर पूरब दिशा की ओर मुख करके उस पर बैठ जाएं। अब अपने सामने पीला कपड़ा बिछाकर उस पर 108 दाने वाली स्फटिक की माला रख दें और इस पर केसर व इत्र छिड़क दें और इसकी पूजन करें। फिर आप धूप दीप अगरबत्ती दिखाकर मंत्र का 21 बार उच्चारण करें। इस प्रकार 11 दिन तक करने से वो माला सिद्ध हो जाएगी। जब भी किसी इंटरव्यू में दोस्तों आप लोग जाएं तो इस माला को पहन कर जाएं। ये उपाय करने से इंटरव्यू में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अब दोस्तों मैं आपको वो मंत्र बता रही हूँ जो कि हमें 11 दिन तक पढ़ना है। तो वो मंत्र है ओम हली बाग वादनी भगवती मम कार्य सिद्धि करु कुरुम फट स्वाहा। अब दोस्तों मैं आगे आपको बताती हूँ कि 9 दिन के इस पूजा में गुप्त नवरात्र में हम माता पार्वती जी को माता दुर्गा को के 9 स्वरूपों को कैसे प्रसन्न करते हैं और क्या साधना की जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ दाम्पत्य सुख के लिए उपाय। यदि जीवन साथी से अनबन होती रहती है तो गुप्त नवरात्रि में प्रतिदिन नीचे लिखी चौपाई को पढ़ते हुए 108 बार अग्नि में घी से आहुति दें। अब नित्य सुबह उठकर पूजा के साथ इस चौपाई को 21 बार पढ़ें। यदि संभव हो तो अपने जीवन साथी से भी इस चौपाई का जाप करने के लिए कहें। चौपाई इस प्रकार है। सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। अब मैं आपको अलग दूसरा उपाय बताती हूँ। यह हमारा धन लाभ के लिए है कि इस नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन सभी कार्यों से निवृत्त होकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके पीले आसन पर हमें बैठना है और अपने सामने तेल के 9 दीपक जलाएं। ये दीपक साधना काल तक जलते रहने चाहिए। दीपक के सामने लाल चावल, रंगे हुए चावल जिसको कहते हैं, कि एक डेहरी बनाए, फिर उस पर एक श्रीयंत्र रखकर उसका कुमकुम फूल दीप तथा दीप से पूजन करें। उसके बाद एक प्लेट पर स्वास्तिक बनाकर उसे अपने सामने रखकर उसका पूजन करें। श्रीयंत्र को अपनी पूजा स्थान पर स्थापित कर लें और शेष सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दें। इस प्रयोग से आपको अचानक धन लाभ होने के योग बन सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि घर में बरकत बढ़ाने के उपाय। तो हमें क्या करना है कि किसी भी दिन सुबह स्नान कर साफ कपड़े में अपने सामने मोती शंख को रखें। ये किसी भी पूजा सामग्री की दुकान पे मिल जाएगा दोस्तों। और उस पर हमें केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। इसके बाद इस मंत्र का जाप करें। श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मंत्र जाप के ये हैं नियम। मंत्र का जाप स्फटिक माला से ही करें। मंत्रोच्चार के साथ एक चावल इस शंख में डालें। एक चावल डालना है दोस्तों, हमें इकट्ठे मुट्ठी भर के नहीं डालने। मंत्र बोलते जाएं और एक चावल शंख में डालते जाएं। इस बात का ध्यान रखें कि चावल टूटे ना हो। इस प्रयोग को लगातार 9 दिनों तक करें। इस प्रकार रोज एक माला जाप करें। उन चावलों को एक सफ़ेद रंग के कपड़े की थैली में रखें और 9वें दिन चावल के साथ शंख को भी थैली में रखकर तिजोरी में रख लें। इस उपाय से घर की बरकत बढ़ सकती है। आप माता जगदम्बा को आम अथवा गन्ने का रस से स्नान करवाएं और लक्ष्मी और सरस्वती माता को जो है वो कभी भी भक्त का घर छोड़कर नहीं जाती हैं। वहाँ नित्य ही संपत्ति और विद्या का वास रहता है। इसके साथ ही दोस्तों अगर हम देवी माता को दूध से स्नान करवाएंगे तो व्यक्ति जो होता है सभी प्रकार के सुख समृद्धि का स्वामी बनता है। अब दोस्तों मैं आपको बताती हूँ हमें किस तरह से दिनों में कलश की स्थापना करनी है। अगर कलश की स्थापना आपने की है तो दोनों बेला मंत्र जाप यानी कि दोनों समय आपको मंत्र का जाप, चालीसा या सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दोनों ही समय आरती भी करना अच्छा होगा। माँ को दोनों समय भोग भी लगाएं। सबसे सरल और उत्तम भोग है लौंग और बताशा। माँ को लाल फूल सर्वोत्तम लगता है, उन पर चढ़ाएं और माँ को आक, मदार, धूप और तुलसी बिल्कुल भी न चढ़ाएं। पूरे 9 दिन अपना खान पान और आहार सात्विक रखें। अब हम आपको बताएंगे गुप्त नवरात्रि का महाप्रयोग।
तो आप दोस्तों क्या करें, एक लकड़ी का पटा ले लें और उस पर लाल कपड़ा बिछा लें। उस पर माता दुर्गा की मूर्ति या प्रतिकृति की स्थापना करें। माँ के सामने एक बड़ा घी का एक मुखी दीपक जलाएं। सुबह और शाम माँ के विशिष्ट मंत्र को 108 बार जाप करें। मंत्र होगा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। अपनी मनोकामना की प्रार्थना करें। तो दोस्तों, ये गुप्त नवरात्रे में किए गए उपाय, कुछ उपाय, सरल उपाय जो मैंने बताए हैं, जल्दी ही आपको शुभ फल प्रदान करते हैं। धन, नौकरी, स्वास्थ्य, संतान, विवाह, प्रमोशन आदि कई मनोकामनाएं इन 9 दिनों में इन उपायों को करके आप प्राप्त कर सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों मेरा ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स में शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। और आगे फिर ऐसे ही मैं नई वीडियोस के साथ में आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। और एक बार फिर माता रानी का आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पे सदैव बना रहे। और विश यू हैप्पी गुप्त नवरात्रे। गुड बाय।